ओम शांति। अलौकिक अनुभव की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय चौधरी भाई जी। संयोग से ड्रामा प्लान अनुसार आपका नाम भागीरथ है, जो प्यारे ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा ने भागीरथ का टाइटल दिया हुआ है। और सच में आप भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि 19 साल से आप जब से बाबा के बने हैं, कुछ ही महीने में आपने बहुत निश्चय बुद्धि होकर के जो संकल्प किया था अपने ही घर में गीता पाठशाला खोलने का, तो अभी तक वो गीता पाठशाला में जितनी भी आत्माओं की सेवा हुई है, उनकी दुआओं के आप अधिकारी हैं। और आपने इस प्रकार से गीता पाठशाला के निमित्त बनने का जिम्मेवारी का ताज आप पर रखा हुआ है। आपके अंदर बहुत सारे विशेषताएं या गुण हैं। सादगी और स्वच्छता खास आपके अंदर देखने में मिलती है। दूसरी बात, मुरली के प्रति आपका असीम प्यार है। हमें नहीं लगता कि भाई जी के द्वारा कोई मुरली मिस हो गई हो। एक भी मुरली उनका मिस नहीं होता है। साथ साथ योग में आप बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। खुद योग करना और औरों को भी योग भट्टी में बिठाना, ये आपकी विशेषता है। और जब से बाबा के बने हैं तब से आप धारणाओं में भी अखंड रहे हुए हैं और सेवा का भी आपको बहुत ज्यादा शौक है। इसलिए तो आप गीता पाठशाला के निमित्त बन करके आसपास की आत्माओं की विशेष सेवा करते रहते हैं, संदेश देने की। और इसमें चार चांद लगाने के लिए जो राजश्री माता है आपकी योगल, उन्होंने भी इस कार्य में बेहद सहयोग दिया है। इसलिए आपकी दिन दुना रात चौगुना उन्नति को हम देख रहे हैं। साथ में आप बहुत एक वचनी या वचनबद्ध है। आपके अंदर ये विशेषता है, खासियत है कि आप जो शब्द मुख से निकालते हैं उसको कभी वापिस नहीं लेते हैं। तो अब के समय में ये विशेषता बहुत कम देखने को मिलती है। कहना एक और करना एक, ऐसे अंतर दिखाई देता है। लेकिन आपके अंदर हमने शुरू से ही कहना और करना या सोचना, उसमें समानता पाई है। तो बहुत सारी विशेषताओं से आपका व्यक्तित्व भरा हुआ है। ऐसे आप बाबा के अनन्य बच्चे हैं। तो अभी हम उनके ही मुख से, मुखारविंद से सुनेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने बाबा की मदद का अनुभव किया है, या परिवार से उन्होंने स्नेह या पालना प्राप्त की है। ओम शांति। आदरणीय चौधरी भाई जी। आप उधर तो बैठते हैं ना? नहीं, उधर की बात अलग है। यहाँ के सेटिंग करना पड़ेगा भाई। बैठो। अब इसको थोड़ा सा आगे चल। ओम शांति। वैसे तो राजस्थान का रहने वाला हूँ। शरीर का नाम भागीरथ है और राजस्थान में मेरी जन्मभूमि है। बाबा भी राजस्थान में आते हैं, परंतु हमको ज्ञान महाराष्ट्र में मिला है। 1983 में महाराष्ट्र में आया था। मैं करीबन 3 साल बम्बई रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया है, टायर फिटिंग का। बम्बई में मेरे को सूट नहीं हुई। रहने वालों का खान पान अलग था, मेरा अलग रहता था। शुरू से ही मैं शुद्ध शाकाहारी रहा हूँ। फिर मैं 1900
89 में पूना पहुंच गए। पूना आने के बाद में मैंने 2-3 साल के बाद में यहाँ युगल को भी लेके आ गया। 91 में बड़े बच्चे का जन्म यहीं हो गया। फिर हम 92 में राजस्थान वापस चले गए यहाँ से छोड़ के, परंतु ड्रामा में कुछ नोंद अलग थी। फिर 94 में हम वापस आ गए, तो राजस्थान में छोटे बच्चे का भी जन्म हो गया। उसके बाद में हम लोग वो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते रहे। तो 1999 के आसपास की बातें हैं। शिवरात्रि का व्रत था, तो धनेश्वर मंदिर में आए थे, मैं नहीं युगल आई थी। तो उनको सपने में एक बाबा दिखता था, रुमाल वाला, पगड़ी वाला। तो मंदिर में जाके आए। उस दिन नवनाथ भाई वहां पे प्रदर्शनी समझा रहे थे। हमारी मारवाड़ी औरतें बहुत आई थी, वो औरतें सब वापस चली गई, ये गई नहीं। तो प्रदर्शनी सुनना चालू किया है। तो शाम को मैं काम से आया तो मेरे को बोले कि जो मेरे को पगड़ी वाला बाबा दिखता था, आज मैं उसको देख के आई हूँ। मैं बोला कहाँ मिल गया? बोलता ऐसा मंदिर में मिला। मैं बोला ठीक। तो वो बोल रहे थे कि आपने 5000 साल पहले भी आए थे नवनाथ भाई। बोलता है मैं तो आई ही नहीं, कब आई ऐसा? मैं बोला क्या मालूम, ड्रामा होएगा, क्यों इतना ज्ञान भी नहीं था हमको। तो फिर 2000 के साल में मैंने जगह लेके रूम बनाए थे 4। तो नवनाथ भाई और कोई तो बहन जी और थी, ऐसे ही घूमते घूमते गए थे। तो साइड में प्रदर्शनी समझा रहे थे। तो शाम के टाइम में हम लोग उधर बैठते थे, और भी मारवाड़ी मिस्त्री थे। तो नवनाथ भाई आया कि ऐसा ऐसा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आप सुनोगे क्या? मैं बोला सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे। हम बोले कि हमको खाली शाम को टाइम मिलता है, सुबह में टाइम नहीं मिलता है। क्यों साइडें दूर दूर रहती थी, कभी चाकण, कभी शिक्रापुर, तो कभी पिरंगुट, और कहाँ पूना। तो सुबह में हमारे को पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो बोले शाम को ही कराएंगे। तो उन्होंने प्रदर्शनी लगाया एक रूम में और समझाना चालू किया। हमारे को बहुत अच्छा लगा। वो हमारी युगल भी सुनना चाहती थी, तो वो भी आई साथ में, और भी 1-2 आए, हमारे मिस्त्री लोग भी आए। तो ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो उनको हमने बोला कल भी आने का आप? वो बोला ठीक आएंगे। तो उन्होंने 7 दिन कोर्स करवाया। तो सीडी का जो कोर्स चित्र था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि सीडी के ऊपर मेरे को ऐसा विश्वास हुआ कि जैसे 2001 नया साल आया, तो आदमी तो वो 2000 वाले ही है। तो ऐसे ये टप्पे टप्पे उतरते आए, तो आत्मा तो वो की वही है। तो मेरे को सीडी का चित्र पे बहुत विश्वास बैठा। और जो निराकार बता रहे थे कि वास्तव में निराकार भगवान ही है, तो उसका भी अच्छा लगा। फिर बाद में बोले कि आप मुरली करो। मैं बोला ठीक है, कौन आएंगे? तो नवनाथ भाई आते थे, कभी एक भाई और था वो आता था, आजकल तो ज्ञान में ही नहीं है। कभी वर्षा बहन जी आती थी। तो हम लोग शाम को साइडों से 7, 7:30 बजे तक पहुंच जाते थे। तो जाने के बाद में कभी कभी मुरली मिस करते थे, या इनको टाइम नहीं मिलता था, का सेवा और होती थी। तो हमारे को ऐसा महसूस होता था कि आज तो कुछ मिला ही नहीं हमको। और हम कहाँ भी भले 50 किलोमीटर दूर थे, तो भी शाम को भाग के आते थे कि मुरली में चलना ही है। और वहां आने के बाद में कोई नहीं आते थे मुरली के लिए, तो ऐसा मायूस होते थे हम लोग। तो बाद में 2002 में मैंने फिर 4 रूम बनाए। अश्विनी बहन जी से मैंने बात की कि बहन जी, हमारे को अभी आपने ऐसा लालच लगा दिया
और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। खाने पे हम लोग को निमंत्रण रहता है कि खाना है, आते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो अश्विनी बहन जी को बोला, या तो मेरे को हमेशा मुरली दो, मुरली चाहिए अभी हमको, या फिर हम लोग को एकदम कट करो। तो बहन जी बोले, आप सेंटर पे आओ। मैं बोला, सेंटर पे हमारा आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्यों, हम 50 किलोमीटर दूर हैं, वहां से घर पे आएंगे, घर पे आके फ्रेश होके आएंगे, जब तक 8-9 बज जाते हैं। तो वही मेरे को मुरली चाहिए। तो नवनाथ भाई वालेकरवाड़ी में रहते थे, वर्षा बहन जी और नवनाथ। मैं बोला, ये वहां पे रहते हैं, किराए से रहते हैं। मैं बोला, मैं इनको रूम देता हूँ, जो किराया वहां वो देते हैं वो किराया यहाँ दे देंगे। वहां सिंगल रूम है, मैं डबल रूम देता हूँ। तो नवनाथ भाई से भी बहन जी ने बात की तो तैयार हो गए। तो 14 नवंबर 2002 को मैंने बाबा के लिए रूम बना दिया, और उसी टाइम से नवनाथ भाई वहां पे रहना चालू हुआ। और जो वो किराया देते थे, मैंने उनको भी भंडारी के रूप में सेंटर पे देना चालू कर दिया। यानी मेरा जबान था कि मैं फ्री में इनको रखूं, तो जो भी मिला उनसे उनको लेके इधर देता रहा। तो इधर बाबा के यज्ञ में भी सेवा होना चालू हो गई, हमारे को रोज मुरली मिलना चालू हो गई। और मेरे को जो संडे के अवैध मुरली आती है, वो मेरे को बहुत प्यारी लगती थी। धीरे धीरे जब नवनाथ भाई कभी नहीं होते थे, वर्षा बहन जी होती थी, नवनाथ भाई ड्यूटी जाते थे लोकमान्य में, तो वो अव्यक्त मुरली मैं पढ़ना चालू कर दिया। और मेरे को इतना दिल से लगती थी, एक एक पॉइंट दिल में उतरता था। और बाद में तो सभी लोगों ने ये कहना चालू किया, संडे की अव्यक्त मुरली चौधरी भाई को दो। नवनाथ भाई होते हुए भी फिर मुरली मेरे को देना चालू कर। और मेरे को मुरली में बहुत टेस्ट आता था और गहराई में उतरता था, एक एक पॉइंट को खोलता हूँ मुरली का, अव्यक्त मुरली का। तो ये हमारे रसाल माता जी भी आती थी, देवपुरे माता थी, देवपुरे भाई थे, चारू भाई थे, चारू भाई की युगल थी। ये सभी को बोलते थे चौधरी भाई को संडे की मुरली सुनने के लिए जरूर आएंगे। और मेरे को भी अच्छा लगता था, जितनी ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही मेरे को अच्छा लगता था। तो करीबन 12 साल नवनाथ भाई ने वहां सेवा दी हमको। बाद में नवनाथ भाई का भी ड्रामा में पार्ट अलग था। तो नवनाथ भाई चिंचोड़ में आ गए रहने को, फ्लैट में। और फिर वहां गीता पाठशाला मैं खुद चलाना चालू कर दिया। मुरली मैं पढ़ता था, कभी फिर कोई माता पढ़ती थी, कभी चारू भाई पढ़ते थे, कभी कभी नवनाथ भाई जाते थे, कभी बहन जी जाती थी। फिर भी हमारा मुरली रोज शाम के शाम चालू था। तो ऐसे करके हमारा को भगवान का परिचय मिला और भगवान से पालना भी मिलती गई। और धीरे 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 ऐसा हो गया कि आज मुरली के बिना हमारे को पॉसिबल नहीं हो पाता है। भले ही मुरली नहीं भी आ रही है तो भी हम लोग विचार सागर मंथन कर लेते हैं, कभी बैठ के योग कर लेते हैं। और हमारी जो युगल है वो मेरे से भी पक्की है ज्ञान में, उनका बहुत सहयोग है, उनकी वजह से आज हमें इतने आगे ज्ञान मिले। दूसरा, हमारा सत्य का बहुत पक्का हूं मैं, सच बोलना मेरे को बहुत पसंद आता है। सामने वाला भी मेरे को सच बोले तो अच्छा लगता है, भले ही बाद में वो अपनी तरफ से झूठ बोला होगा, कि मैं विश्वास करता हूँ कि सामने वाला भी सच बोल रहा होगा। तो सत्य के ऊपर मैं बहुत ही अटल रहने का मेरा ऐसा शुरू से ही सिद्धांत बना हुआ है। हम गांव में भी रहते थे, छोटा था जब भी मैं सत्य के ऊपर चलता था। हमारे आपस में भाई भाइयों में झगड़ा होता था, छोटे बच्चे थे, वो बोलता था वो खा गया, वो बोलता था वो खा गया, मैं सत्य बोलता था कि नहीं, इसने भी खाया इसने भी खाया, मैं नहीं खाया। ऐसा भी हमारे चलता है। तो बोलते थे वो कभी झूठ नहीं बोलता है। आज भी गांव में मेरे भाई है ना, यही कहते हैं कि उसके जितना सच हमारे में से किसी ने भी नहीं बोला, और किसी का भी परचिंतन नहीं करता हूँ। जो कहना है मुंह के ऊपर कहता हूँ,
पीठ के पीछे किसी का परचिंतन नहीं, वो मेरे को पसंद ही नहीं है कि सामने सामने कहेंगे तो उसको सुधरने का मौका मिलेगा या उसको कड़वा लगेगा, कड़वा लगे भले, पर तो सत्य कहने का, सामने कहने का। दूसरे को कहेंगे तो परचिंतन माना जाएगा। तो ये ऐसे मेरे सिद्धांत थे। और आज भी मुरली में मेरे को इतना अच्छा लगता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मुरली खोलने को जी करता है। दूसरे फिर ममता और मीनर आ गई, हमारी कन्या। उसको आने के बाद में तो क्लास में हमारे रौनक सी लग गई कि हम खुश हुए कि कन्या आ रही है हमारी। तो कन्या से हमारे को बहुत सुकून मिलता है। क्यों, मम्मा की एक कहावत है कि कन्या जहां है, जिस घर में है, उस घर की रौनक अलग होती है। मेरे बेटी नहीं थी तो इसके लिए कन्या थी नहीं हमारे बहन थी, तो शुरू से हम अकेले ही थे। बहन की जगह तो हमने चाचा की लड़की को गोद लेके शादी की थी। आज भी उनको हम लोग मानते हैं। और अभी तो खैर कन्या मेरे घर में भी आ गई, 2 नाती हो गई, दोनों बच्चों की शादी हो गई। बच्चों की शादी के लिए भी हमने बाबा को ही जिम्मेवार ठहराया था कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। बच्चों को पूछा कि शादी करोगे, वो बोले हाँ करेंगे। तो फिर बच्चों के लिए बाबा को ही हमने बोल दिया कि आप कैसी भी लड़की ढूंढो, बाकी ऐसी लड़की ढूंढो जो संस्कारी है, आगे चल के मेरे को मरने के बाद में भी ये गीता पाठशाला को चला पाए। क्यों, मेरी गीता पाठशाला का ऐसा था कि कल को मैं नहीं भी रहूं तो भी बच्चे उसको चलाए। और बच्चों के भी संस्कार बहुत अच्छे हैं। और बच्चों ने भी मधुबन में भी गए हैं और कई बार 15-15 दिन तक वहाँ सर्विस भी करके आए हैं। दिल्ली भी सर्विस किया है। दोनों बच्चों ठीक है मेरे। और बच्चे जब छोटे थे, बाबा का ज्ञान हमको 2002 से मिलना चालू हो गया। उसके बाद में भी जब भी बच्चे बाहर जाते थे स्कूल में तो बाबा को बोलते थे कि बाबा आपका बच्चा जा रहा है, आप संभाल के रखने का, छत्र छाया में रख। तो एक बार की हकीकत बात है ये कि मेरा छोटा लड़का है, वो गाड़ी फास्ट चलाता है थोड़ा। तो उस टाइम उनको मैं गाड़ी देना ही चालू किया था। यहाँ जैन कॉलेज में आता था 13वीं में। तो मेरे पास सुजुकी थी मोटरसाइकिल। तो उसने इतना फास्ट चलाया कि बहुत तेज फास्ट चलाता था। तो एक रोज वो आ रहा था और पदमजी पेपर मिल में से ट्राला निकल गया, रोड पे आ गया। और अभी गाड़ी फास्ट आ रही है तो गाड़ी को ऐसा छोड़ दिया कि गाड़ी ट्राला के नीचे से होकर आगे चली गई और वो पीछे रह गया। वापस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी को अमरघाट ऐसे थे कि वो कितने भी घसर के जाए अमरघाट ही खराब होएगा, बाकी गाड़ी खराब नहीं होगी। टांकी को नहीं लगेगा, खाली इंडिकेटर टूटेंगे और अमरघाट। तो शाम को आया तो मैं बोला ये गाड़ी को कहाँ अड़ा दिया। बोलता है ऐसे ही गिर गई थी रोड के ऊपर ही, हकीकत बताया नहीं। 2 दिन के बाद में मेरे को पता पड़ा कि ऐसे ऐसे इसने गाड़ी ट्रबा के नीचे से निकाल दी थी। मैं बोला तू शांति से चला था तो अच्छा होता ना। ये तो हम लोग रोज तुम निकलते हो तो बाबा को बोलते हैं कि बाबा आपका बच्चा जा रहा है, आप संभाल के लेके जाने का। अभी वो बाबा की मेहरबानी थी या उसका ड्रामा में ऐसा नून था कि बचे नहीं। लोग यही कहते थे कि बच नहीं पाता है ऐसा। यदि वो गाड़ी को नहीं छोड़ता तो उसका मुंडी दूर होती थी, इतना फास्ट गाड़ी थी। तो बाबा ने हमारे को बहुत मदद की है और बाबा की याद से हमने बहुत ही आगे भी पहुंचे। आज 3 मंजिल की बिल्डिंग है, 24 रूम है भाड़े पे। एक रूम में बाबा की गीता पाठशाला है और रहने के लिए भी हमने अलग बनाया है। और वहां भी हमने ऊपर में बाबा का एक छोटा सा रूम बनाया है कि वहां नहीं जाना हुआ पॉसिबल तो वहां पे हम बैठ के कम से कम योग तो कर पाए, मुरली पढ़ पाए। तो अब की बार ये लॉकडाउन में हमारे को बहुत महसूस हुआ कि
बाबा कहते थे कि ऐसा आगे चल के होएगा कि आप जा नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। और हकीकत में अब की बार ऐसा महसूस किया हमने कि बाबा की मुरलियां बहुत मिस होनी चालू हुई। घर में पढ़ते थे मोबाइल पे, परंतु वो संगठन का जो अच्छा लगता है वो मुरली नहीं मिले। संगठन में बैठ के मुरली पढ़ने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब की बार वो बाबा का कमरा भी हमारे को बहुत मदद की है। बाबा के कमरे में जाते थे, बाबा के पास बैठते थे। लॉकडाउन की वजह से रूम भी बहुत खाली हुए हैं। अभी बाबा को बोलते हैं कि बाबा वापस कब चालू होएगा ये सही, तो हमारे रूम वापस भरे। तो बाबा का ज्ञान मेरे को बहुत प्यारा लगता है। और मेरे जीवन में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि बाबा को याद नहीं किया मैंने। भले गांव में रहा, यहाँ रहा, मुरली मिस हो गई, परंतु बाबा को याद करना मिस नहीं होता है। कुछ ना कुछ विचार सागर मंथन होता है। गांव में जाता हूँ तो भी गांव के लोगों को बहुत बातें बताता हूँ। तो गांव के लोग बोलते हैं ये ज्ञान आप कहाँ से लाते हो, ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं है। मैं बोला ये डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान है। तो गांव वाले खैर मानते नहीं है, वो भक्ति मार्ग के उनके जो नियम है, जो पूर्वजों से सुना है, उसके ऊपर ही वो अटल मानते। मैं यही कहता हूँ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सब में विराजमान है, परंतु लोग इस बात को मानते कम है। जिनके कोर्स हुए, ज्ञान सुने, तो जाके ये भ्रम दूर हुए। परंतु जो भाई बहन यहाँ हैं उनको तो भ्रम दूर हुआ ही है। जिनको पक्का निश्चय हुआ ज्ञान का, तो वो ज्ञान में आज भी चल रहे हैं। तो नवनाथ भाई की बहुत हमको पालना मिली है, वर्षा बहन जी की भी पालना मिली है। साथ साथ में अश्विनी बहन जी का हमको बहुत सहयोग मिला है। अश्विनी बहन जी यदि सहयोग नहीं करती तो हमारे को डायरेक्ट मूल्य नहीं मिलती। नवनाथ भाई को रखने का उनका ही सहयोग था, और हमारा भाग्य था कि हमको रोज नया ताजा खाना मिला मुरली का। और आज भी मुरली हमको अच्छी लगती है, मुरली हम पढ़ते हैं। बाकी कितनी आत्माएं वहां आई, कोर्स करके गई, और कितने और भी आते हैं कोर्स करके चले जाते हैं। भाई ड्रामा में उनका पार्ट और होता है, बाकी कोर्स बहुत से लोगों ने किया। तो ऐसे बाबा के हमारे ऊपर मेहरबानियां रही है। नहीं तो हम तो राजस्थान वापस चले गए थे, पर जो ड्रामा ऐसा था कि वापस खींच के लाया। और उसमें भी हमारे युगल ने वो बाबा को नहीं देखा होता, शिवरात्रि के व्रत में नहीं जाते, तो इतना आगे ज्ञान में नहीं आते। बाबा ने ही वो सब ड्रामा में करवा के लिया है। बाबा मेरे से मेहनत बहुत करवाया है, गीता पाठशाला के लिए भी करवाई है, तो और भी मेहनत करवाई है मेरे से। क्यों, बाबा का काम था कि कैसे भी निमित्त बनाकर किसी से भी करवा लो। तो बाबा ने मेरे को निमित्त बना के ये सब किया है। मैं एक मिस्त्री होते हुए भी आज इतना कुछ कर पाया, वो सब बाबा की मेहरबानियां है। बाबा को मैं इस बारे में बहुत थैंक्स देता हूँ। और बाबा को जो मैंने दिल से कहा कि बाबा ये काम ऐसा ऐसा हो तो अच्छा हो जाए, तो बाबा ने वैसा ही मेरा काम भी करके दिया। कोई किराएदार ऐसा आ गया कि फालतू है, दादागिरी लाइन का है, खान पीन लाइन का है, तो मैं उस आदमी को कभी भी नहीं बोला हूँ कि रूम खाली कर दो। मैंने बाबा को बोला, बाबा कुछ भी करो, कोई भी युक्ति निकालो, ये रूम खाली होना चाहिए, क्यों मेरे को ये आदमी पसंद नहीं है। तो करीबन 7-8 साल पहले की बात है, एक आदमी ऐसा ही आ गया। बाबा को मैंने बोला कि बाबा कुछ तो करो, तो वो आदमी एक ही महीने में मेरा रूम खाली किया। वो आदमी की मैसेज बताई कि इनको रात भर नींद नहीं आती है, घूमते। बाकी ये पहली बार हो गया हमारे यहाँ, कुछ तो गलत हो रहा है कि नींद नहीं आती है। और मैंने जब भी रूम दिया हूँ यही बोल के दिया हूँ कि ऊपर गीता पाठशाला है, खान पीन वाला यहाँ नहीं चलता है। फिर भी लोग सच नहीं बताते और आ जाते हैं, परंतु जो सच नहीं बताया आया
वो 1-2 महीने से ज्यादा नहीं रह पाया है, उसको रूम खाली करना ही पड़ता है। क्यों हम भी बाबा को कहते हैं, बाबा ये आत्मा है, अच्छी होए तो रखने का, नहीं तो यहाँ से हटा देने का। तो ऐसा बाबा ने युक्ति रचते थे कि उसको नींद नहीं आई, ये भी एक बाबा की मेहरबानी होगी। तो उसको हाथ थक के रूम खाली करना पड़ा। नहीं तो कहते थे कि वो आनंद पार्क में रहता था, मेरे को कई लोगों ने कहा कि आपका ये रूम खाली कभी भी नहीं करेगा, नहीं आपको भाड़ा देगा। मैं बोला ठीक है, बाबा को बोलूंगा। बाबा ने मेरे को बहुत मदद की ऐसे लोगों से, और आज भी बाबा मेरे को बचा के रखता है। और दोनों बच्चे हैं, वो भी मेरे बाबा को याद करते हैं। और जो मेरी अभी नाती है, 2-2.5 साल की हुई है, वो भी रोज मुरली में आना चाहती है। शाम को टाइम होता है, चलो मुरली में चलेंगे, चलो मुरली में चलेंगे। उसका भी मुरली के प्रति बहुत लगन है। और जिस टाइम वो पेट से थी, उस टाइम भी बाबा को मैं यही कहता था कि बाबा कोई मेरे घर में ऐसी ब्राह्मण आत्मा भेजो जिसका पुरुषार्थ बाकी रह गया हो, तो मेरा भी आगे इसके साथ में मेरा भी ज्ञान चलता रहे और मेरे को भी इनसे मदद मिले। और ऐसी कन्या आई जो कि मेरे को नहीं आते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी वो रोज ले आती है। रोज बिल्डिंग पे सुबह सुबह आती है, शाम को भी आती है। यदि कभी मैं छुप के भी आता हूँ तो बहुत जिद करती है। तो ऐसी कन्या है। तो मैं यही भगवान को आज भी बोलता हूँ कि ये कन्या को ऐसा बनाओ कि आगे गीता पाठशाला को सेंटर में बदल पाए और ये सेंटर बन जाए। और बाबा ने तो कहा है गली गली में सेंटर हो जाएगा, घर घर सेंटर हो जाएगा। तो ये ऐसी कन्या आई और ब्राह्मण कुल की आत्मा है। दूसरी कन्या है, उसके लिए भी मेरा वो ही योग रहता था कि ब्राह्मण कुल की आत्मा है और यहाँ आकर उसका जो भी पुरुषार्थ बाकी है वो करे। क्यों? छोटी कन्या को जल्दी या कोई भी आत्मा को जल्दी मिलता नहीं है। क्यों? उसके आर्गन्स बड़े होने तक उसको ज्ञान नहीं उठा। और जिस घर में ही गीता पाठशाला है, उस घर में ही वो कन्या आ रही तो उसको जल्दी अनुभव होगा, उसको जल्दी ज्ञान मिलेगा। तो मैं तो बाबा को थैंक्स करता हूँ कि बाबा कोई ना कोई ब्राह्मण कुल की आत्मा आई है, तो उसका पुरुषार्थ जो भी बाकी है जल्दी से जल्दी उसका पूरा होए और साथ साथ में हमारा भी पूरा करो। और बहन जी की तो क्या खूब, बहन जी को तो मैंने चिंचोड़ गांव में शुरू में मिला था। उस टाइम के बाद में देख रहा हूँ अचल अडोल भागते रहना, सेवा में बिजी रहना। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और करुणा बहन जी से भी मैं मिला था, तो करुणा बहन जी से मिलने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि हकीकत में ही ये ज्ञान बहुत अलग है। मुंह से कहने की बातें अलग है, बाबा का ज्ञान अलग है। मुंह से अपन कुछ भी बोलते हैं, बाकी उसको जीवन में नहीं उतार पाते हैं तो अलग ही हो गया। यदि बाबा को ज्ञान को हकीकत समझे तो जीवन में उतारने लायक है और जीवन अमूल्य देवता कहते हैं वो बनाने के लायक है। हकीकत है कि बाबा हर 5000 साल के बाद में आकर ये परिवर्तन करते हैं। और करुणा बहन जी से मिलके भी मैं 2010 तक लगातार मधुबन जाता था। मधुबन में भी हमको बहुत अच्छा लगता था। हम राजस्थान में होके भी हमको राजस्थान में ज्ञान नहीं मिला, ये भी अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में मिला है। बाबा मिलन में बहुत बारी गया। 2004 में मेरे को पहली बार अनुभव हुआ था कि मेरे को उसकी वो समझ में नहीं आया। बाबा आया भी नहीं था, योग में ही बैठे थे, तो कुछ आवाजें कानों में आ रही थी। मेरे आजू बाजू में भी मैं देखता था, कोई नहीं था, परंतु तो ऐसी आवाज आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। तो उस टाइम मेरे को बहुत महसूस हुआ था। तो साथ में रसाल भाई थे, वो बोले आप क्यों रो रहे? मेरी आंखों से पानी गिर रहा था। मैं बोला मैं तो नहीं रोया। बाद में उन्होंने बोला ना आप बहुत रो रहे थे। मैं बोला मैं नहीं रोया। बाकी मेरे कानों में क्या आवाज आ रही थी वो मेरे को समझ में नहीं आई। तो मेरा 2004 का बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था मुझे।
इतना अच्छा प्यारा लगा था मेरे को कि उसके जैसा अभी तक दोबारा मेरा मिलन नहीं हुआ है। तो वो मेरे को बहुत प्यारा था। आज भी मेरे को याद है कि 2004 का वो याद है। बाकी बाबा का वहाँ डायरेक्ट मुरली सुनना तो वो तो बहुत ही अलग है। वहाँ का तो योग लगाने की जरूरत नहीं है। मधुबन एक ऐसी भूमि है जिधर देखो फरिश्तों फरिश्तों की टोलियां घूमती है और फरिश्ते रहते हैं वहाँ पे। नहीं घर याद आता है नहीं और कुछ, सब फरिश्ते दिखते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ तो अपने आप 24 घंटे योग रहता है। और वहाँ मैं सुबह में जल्दी नहीं उठता था, बाकी वहाँ पे मेरे को 3-3:30 बजे अपने आप उठता हूँ। मेरा वहाँ का ऐसा है। भले यहाँ घर पे जल्दी नहीं उठता हूँ, 4 बजे का मेरा डेली अलार्म रहता है, 4 बजे उठता भी हूँ, पर तो वहां पे बिना अलार्म से उठाऊं, बाबा के तैयार होके जाता हूँ। ऐसा भी नहीं कि बिना नहाए धोए गया हूँ, बिना नहाए धोए भी मैं नहीं जाता। और आज भी हम लोग घर से निकलते हैं तो बाबा को थैंक्स कहते हैं, बाबा की छत्र छाया में चलते हैं। ये बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया मनाता हूँ कि हमको ऐसा ज्ञान मिला, ऐसी पालना मिली, ऐसा परिवार मिला, और कन्याओं से भी हमको बहुत प्यार मिला है। कन्या है परंतु माँ के समान है, इनसे भी हमको बहुत अच्छा मिला है। और बाबा ने भी निमित्त हमारे को बनाकर गीता पाठशाला बनवा लिया, वो भी बहुत खुशी की बात मानता हूँ मैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी भाई जी। 19 साल की ब्राह्मण जीवन की यात्रा, अपना पुरुषार्थ और पुरुषार्थ में बाबा की मदद और अपने संकल्पों की सिद्धि कैसे हुई, वह सब बातें आपने हमारे सम्मुख रखी है। इतने दूर दूर तक बाबा के कार्यों में अपने पोती का भी सहयोग मिले, इतनी श्रेष्ठ भावना आपने हमारे सामने रखी हुई है। तो आपका बाबा के इस विशाल कार्य में विशाल दिल से हर कदम में सहयोग प्राप्त होता है, ये आपकी बहुत अच्छी विशेषता है। और सच्चाई की जो बात बताई वो भी बहुत खास है। बाबा भी मुरली में कहते हैं सच सुबिथुनज, वो सच्चाई का गुण आपके अंदर समाया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। कल मिलेंगे इसी समय एक अनन्य रत्न के साथ। ओम शांति।